So Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2. We will try to cover the entire chapter today because although we have covered only 13 shlokas, 12 shlokas previously, and there are 37 shlokas in the chapter, but the middle portion of the chapter, which is a big chunk of the chapter, is about the Kram Mukti and the direct Mukti of Ashtanga Yogi. So uska process hai, which we will briefly discuss, and then we will move to the later portions of the chapter today. So we'll try to cover this chapter today itself. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shlokir Bhaktir Bhavati Nashtiki. तो हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और हमने पहले 12 श्लोक कर लिए हैं और पहले 7 श्लोकों में रिजेक्शन ऑफ कर्मकांड एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपर सोल, जो हमने पिछली बार किया था डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपर सोल, और उससे हमने ये समझा था कि किस तरीके से जो परमात्मा स्वरूप है उसको डिस्क्राइब किया गया है ताकि अष्टांग योगी किस चित्तवृत्ति को रखते हुए भगवान के ऊपर या परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर किस प्रकार से ध्यान लगाएगा। तो ध्यान का विषय क्या है, उनके ध्यान का आश्रय, व्हाट इज द ध्यान आश्रय, या कहा जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑफ द अष्टांग योगी। तो पहले तो शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि जो पिछले अध्याय में बताया था कि जो अष्टांग योगी उतना परिपक्व साधक नहीं है उसे विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, और इसमें उन्होंने थोड़े से आगे बढ़े हुए अष्टांग योगी, अष्टांग मिश्र भक्ति, इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे साधक को भगवान का जो परमात्मा स्वरूप हृदय में स्थित है, भगवान विष्णु का स्वरूप जो है जनार्दन, इसके बारे में हमने पिछले बार डिस्कस किया था, उस पर ध्यान लगाना चाहिए और कैसे कैसे से सोचना चाहिए। और फिर इस बात में हमने प्रभुपाद जी के पर्पट में पढ़ा भी था कि कैसे भक्तों के लिए भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना अनिवार्य है जब तक कि उनके चित्त की एक अच्छे प्रकार से शुद्धि ना हो जाए। अब श्लोक नंबर 13 से हम लोग शुरू करेंगे। तो 13 एंड 14 वी विल डिस्कस कि किस प्रकार से ये दो प्रकार के जो योगी हमने पढ़े हैं, एक अष्टांग योगी जो प्रारंभिक साधक है और एक अष्टांग योगी जो उन्नत साधक है, उन दोनों के ध्यान आश्रय क्या है, ये श्लोक नंबर 13 और 14 में लिखा हुआ है। समराइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पिछले अध्याय से यही बात कैरी ऑन हो रही है। तो पिछले अध्याय में तो विराट रूप के बारे में ध्यान लगाना बता दिया गया है और इस अध्याय में उन्नत साधक के लिए भी बता दिया गया है। अब जो श्लोक नंबर 15 से 21 और फिर 22 से 32 है, तो एक लंबा 15-16 श्लोकों का एक स्ट्रेच है जिसके अंदर हम लोग काफी सारे जगह पे प्रभुपाद जी लंबे पर्पट्स भी दिए हैं, मगर इसको हम लोग एक चार्ट से स्क्रीन पर समझेंगे। वी विल नॉट गो मोस्टली श्लोका बाय श्लोका, क्योंकि यहाँ पर जो श्लोकों से हम लोग क्रमशः समझेंगे वहाँ हम एक फिगरेटिव अंडरस्टैंडिंग उसको कर लेंगे, क्योंकि दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग मिश्र भक्ति और अष्टांग योगी कैसे अलग अलग प्रकार से, 2 प्रकार बताए गए हैं कि किस प्रकार से अष्टांग योगी मुक्ति प्राप्त कर सकता है अपने इस योग साधना के द्वारा। एक क्रम मुक्ति है और एक है डायरेक्ट, सीधे ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है अष्टांग योगी, और एक है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब है अलग अलग लोकों में जाकर वो अगर उसकी अभी भी कुछ डिजायर्स बच गई हैं तो उसे क्रम मुक्ति मिलती है। तो क्रम मुक्ति या ग्रेजुअल लिबरेशन उसे किस प्रकार से मिलेगी ये हम लोग देखेंगे।
अब जो हमारे लिए मेनली पोर्शन रह जाएगा इस चैप्टर का डिस्कशन के लिए, वो है श्लोक नंबर 33 से लेकर 37 तक, जिसके अंदर फाइनली सुखदेव गोस्वामी भक्ति के ऊपर लेकर आएंगे बात को, दोबारा से साधना भक्ति के ऊपर लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसे अष्टांग योग से ज्यादा श्रेष्ठ है इस बात को। जैसे भगवत गीता में आप जानते हैं कि क्रमशः जब सभी योग पद्धतियों का डिस्कशन होता है और उसके बाद भगवान योगी नाम अपनी सर्वेशाम श्लोक 6 अध्याय योग के अध्याय की बात बोलते हैं और फिर भक्ति की व्याख्या शुरू करते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर जब प्रश्न पूछा गया था पिछले अध्याय में, सॉरी नॉट इवन पिछला अध्याय, पिछले से पिछला, यानी कि जो फर्स्ट कैंटो का लास्ट चैप्टर था, उसमें सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं तो महाराज परीक्षित ये प्रश्न पूछते हैं कि एक मरणसार व्यक्ति के लिए क्या आदेश है, क्या उद्देश्य है आपका, और जन साधारण को भी क्या करना चाहिए जिसके द्वारा उसे भगवान की प्राप्ति हो सके, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। उसी के बारे में डिस्कस करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से व्याख्या शुरू हुई थी, क्योंकि जो इतना साधु समाज बैठा था और उस समय अष्टांग योगियों की संख्या बहुत होती थी, इसीलिए पहले उस बात की व्याख्या की गई है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, और उसमें भी पहले विराट रूप की चर्चा और उसके बाद फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान, और उसके बाद सारी ये प्रक्रिया समझाने के बाद और उन्हें किस प्रकार से मुक्ति मिलती है ये समझाने के बाद फाइनली श्लोक नंबर 33 से लेकर 37 के बीच में वापस से वो इसी बात पर आ जाएंगे कि कैसे भगवान की जो साधना भक्ति है उसको करना ज्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है, और वो क्यों है और कैसे करनी चाहिए, इस बारे में वो 4 श्लोक होंगे, तो हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो पहले एक दो श्लोक हम भागवत से पढ़ते हैं, देन विल कम टू द स्क्रीन, चार्ट पर आ जाएंगे हम। तो श्लोक नंबर 13 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रसंग यही चल रहा है कि किस प्रकार से परमात्मा के ऊपर ध्यान करना चाहिए एक उन्नत अष्टांग योगी को, तो उनके ध्यान आश्रय क्या है, जनार्दन, ये हम समझ चुके हैं। श्लोक को हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. तो हम भी जब भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो इसी प्रकार से हमें दर्शन करने चाहिए, पहले चरणों से फिर इधर इधर ऊपर की तरफ भगवान के दर्शन करने चाहिए। The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs one after another, the more the intelligence becomes purified. और इंटेलिजेंस का प्योरीफाई होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक इंटेलिजेंस प्योरीफाई नहीं होगी तो मन जो है कंट्रोल में नहीं आ सकता। ओनली विद अ प्योरीफाइड इंटेलिजेंस वन कैन कंट्रोल द माइंड। इस बात को भगवान ने भी भगवद गीता के अंदर बताया है, जो तीसरा अध्याय आता है, जिसमें भगवान तीसरे अध्याय की जो अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान इंद्रियों का और मन और फिर बुद्धि की प्रोग्रेशन बताते हैं। तो उस प्रोग्रेशन में ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर जो है आत्मा है, आत्मा का स्टेटस इससे सबसे ऊपर है, और उसके ऊपर भगवान का स्टेटस है। और बताते हैं कि किस प्रकार से अगर हमारे बुद्धि भगवान से जुड़ी रहती है तो फिर बहुत आसान हो जाता है मन को कंट्रोल में कर पाना, और मन को जब संयमित कर लेता है व्यक्ति तो इंद्रियों को फिर अपने आप ही संयमित किया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी बताया गया है कि द माइंड बिकम्स द इंटेलिजेंस बिकम्स प्योरिफाइड बाय thinking about Krishna. When a person is meditating on Krishna, the intelligence becomes purified and the mind gradually stops its जो लोअर मोड्स ऑफ नेचर के एक्टिविटीज है उनको मन उनमें ज्यादा रमता नहीं। तो ये ध्यानाश्रय बताया है, और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भाई प्रभुपाद यहाँ पर इसमें एक ही चीज बता रहे हैं कि कैसे जो बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लीन होते हैं, ब्रह्मवादी इत्यादि लोग होते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते, इसीलिए उनको भगवान की डिटीज को टच करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए पिछले अध्याय में विराट रूप के ऊपर ध्यान करने की बात कही गई थी, और भक्तों के लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है। ये बात हम बार बार कर चुके हैं, तो इसको हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। पिछले 2-3
क्लास से हम लोग इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ चर्चा कर चुके हैं। एंड देन जो ध्यानाश्रय, ये ध्यानाश्रय किसका था? एडवांस योगी का, जो हमने अभी पढ़ा 13वें श्लोक में। और 14वें श्लोक में हम फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि समराइज हो रहा है सारा सब्जेक्ट मैटर, तो समराइज होके फिर से बता रहे हैं कि ध्यानाश्रय एक पिछले अध्याय में जैसे बताया था वैसा ही ध्यानाश्रय ऑफ अ less advanced Ashtanga yogi. Unless the gross materialists develop a sense of loving service unto the Supreme Lord, the seer of both the transcendental and material worlds, he should remember or meditate upon the universal form of the Lord at the end of his prescribed duties. अपना काम करे और जो भी उसका कर्म है करने के बाद भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाए। तो ये दोनों श्लोक जो है अलग अलग है ना? क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा 13वां श्लोक ध्यानाश्रय ऑफ अ एडवांस्ड योगी, and this is the summary of the dhyanashraya of a not so advanced beginner yogi. यहाँ तक बात कंप्लीट करने के बाद अब श्लोक नंबर 15 से प्रोसेस बताना शुरू कर। 15 से लेके 32 तक सारे श्लोकों में क्रमशः बताया जाएगा कि कैसे अष्टांग योगी को अपनी देह त्याग करनी चाहिए और जो चक्र है, षट चक्रों से किस प्रकार से अपनी चेतना को धीरे धीरे जब उसे अपने शरीर से जाना होगा तो षट चक्रों पे किस प्रकार से अपनी चेतना एक से दूसरे पर उठानी है और फिर अपनी चेतना को कहाँ लेकर आना है? सीधा ब्रह्मरंध्र पे, और ब्रह्मरंध्र से कैसे जो योगी है वो सही समय इत्यादि पर अपना यहाँ से जो जिसको हम टॉप चक्र कहते हैं, इससे वो निकलता है। आत्मा यहाँ से जब निकलती है तो ये प्रूफ है कि योगी जो है परम गति को की तरफ निकला है। तो इसी बात को ये 15 से 32 वाले श्लोक में बताएंगे। और उसके बाद योगी किस प्रकार से अलग अलग लोकों में भी जा सकता है क्रम मुक्ति की तरफ, या वो सीधा परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है। तो अभी 15 से लेके 32 श्लोकों के का जो समरी है वो हम लोग पीपीटी पे देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर हम चलेंगे एक एक श्लोक को करके तो बहुत मुश्किल होगा इसको समझ पाना। सो वी आर हियर, आर यू एबल टू सी? ये स्लाइड के ऊपर जो आया है ये क्लियर है? यस माता जी। यस माता जी। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रखूं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है मगर है नहीं, अभी समझेंगे तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ लिखा है ध्यान आश्रय इज विराट रूप ऑफ द अटैच्ड योगी। जो अटैच्ड योगी है ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करता है, ये तो हमें समझ में आता है। उसके बाद धारणा आती है और उसके बाद ध्यान आता है, ध्यान समाधि, है ना? तो ये अष्ट अंग वाला अष्टांग योग है जिसके बारे में बात हो रही है। तो जब धारणा है तो धारणा के समय में कि धारणा का आश्रय क्या है? अटैच्ड योगी है तो उसे विराट रूप पर ध्यान लगाना है, और अगर अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड योगी है, तो उसे उसका ध्यान आश्रय परमात्मा है। और जब वो ध्यान लगाता है, ये मेरे कर्सर को थोड़ा ध्यान देंगे अगर आप, अभी ध्यान परमात्मा पे नहीं मेरे कर्सर पर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बता रही हूँ मैं। तो ध्यान जब वो लगाता है तो उसके बाद इसी पर परमात्मा पर जब वो ध्यान लगाता है तो समाधि में आता है, और समाधि के द्वारा अगर उसकी क्योंकि डिजायर्स नहीं है, एडवांस योगी है, तो ब्रह्म की तरफ प्राप्ति उसकी हो सकती है, सीधा ब्रह्म साक्षात्कार उसका हो सकता है। कैसे? षट चक्र योग जो है उसके द्वारा अपने प्राणों को वो ब्रह्मरंध्र तक लेकर आएगा, मूलाधार से आज्ञा चक्र पर लेकर आएगा, उसके बाद ब्रह्मरंध्र पे लेके आएगा, ब्रह्मरंध्र से सीधा अपने प्राण जो है वो उसके छूटेंगे प्राण और सीधा मुक्ति की तरफ वो जाएगा और उसकी गति होगी वैकुंठ लोक की। इस बात को बताया गया है। ये तो हो गया, हम एक डिटैच्ड योगी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर अटैच्ड योगी है तो उसकी क्रम मुक्ति होगी। ये तो डायरेक्ट लिबरेशन ऑफ अ एडवांस योगी की बात हुई। और अगर विराट रूप पर ध्यान लगाता है और बहुत अटैच्ड योगी है, अभी उसकी प्रगति बहुत ज्यादा नहीं हुई है मगर फिर भी काफी प्रगति हो चुकी है, तब अगला क्रम मुक्ति का चक्र चलेगा।
क्योंकि अगर आपको याद दिला दूं, छठे अध्याय में भगवत गीता के हमने पढ़ा था कि जब कोई, भगवान कहते हैं कि अगर कोई अटैच्ड, कोई ऐसा योगी होता है जिसने योग को कम ही पालन किया होता है, तो अगले जन्म में क्या होता है, उसकी क्या गति होती है, याद है आपको? श्लोक 6.40, 41, 42। हाँ जी, श्लोक श्रीमान श्रीमंता गे करके कुछ याद नहीं आ रहा। शुचि नाम श्रीमता। शुचि नाम श्रीमंत। हाँ, तो पहले वो क्या करता है, सबसे पहले ही गोज टू द प्लैनेट ऑफ हेवन, है ना। हेवनली श्लोक ये आता है कि जब कोई बहुत ज्यादा उन्नत साधक नहीं होता, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसको चंद्र या ऐसे लोकों में की प्राप्ति होती है, चंद्रलोक इत्यादि की, जहां पर स्वर्ग का सुख भोगता है। और उसके बाद फिर वो इस धरती के ऊपर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जाए थे, योग से जो भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की गति होती है, पहले वो जाके खूब इंजॉय करता है स्वर्गीय लोकों में, और उसके बाद फिर वो नीचे गिरता है, और नीचे गिरकर उसको किसी बड़े धनी परिवार में या फिर किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, जहां पर सिर्फ टाइटल में ब्राह्मण नहीं होता, एक्चुअल ब्राह्मण। ओके, ऐसे जगह पर उसको जन्म मिलता है। और दूसरा ये था कि अगर कोई बहुत एडवांस योगी होता है तो, और फिर भी उसका योग समहाउ कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसे भक्तों के घर में ही जन्म मिलता है, ताकि वो अपनी जो बचा कुचा उसका योग का काम है वो करके छुट्टी उसकी हो सके। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है भगवत गीता के अंदर। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में किया गया है। तो भाई, अगर ऐसा व्यक्ति है, ऐसा योगी है जो समाधि में लीन हो सकता है परमात्मा का ध्यान करते हुए, तो फिर उसके हृदय से जो विकार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, और कोई डिजायर नहीं रह जाती उसकी। Now he has no desire to enjoy further in this material world, and because he has no desire to enjoy, so he can simply go towards the direct liberation. He can simply go to Vishnu Look by remembering Lord Vishnu and by the process of कि अपने प्राणों को जो है ऊपर से निकालने का। मगर अगर वो विराट रूप पर ध्यान लगाता है, उसकी अच्छी प्रगति हो भी चुकी है, मगर अभी भी उसके अंदर डिजायर्स हैं, और क्योंकि उसकी डिजायर है इसलिए वो क्या करेगा, क्योंकि विराट रूप पे ध्यान लगाएगा तो अलग अलग लोकों में जा सकता है, नीचे के लोकों में नहीं जाता, ऊपर के लोकों में जाता है। तो यहाँ इस प्रोसेस को पूरा भागवत के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि वो कौन से लोकों में जाएगा, और कैसे उसकी और चित्त शुद्धि और कैसे होगी। ध्यान रखने की बात है कि ये भी ऐसा योगी नहीं है ऐसा कच्चा, बहुत कच्चा। अगर ये बहुत कच्चा होता है तो सिर्फ जो भगवत गीता में लिखा था कि वो ही गोज टू द प्लैनेट ऑफ स्वर्गीय लोकों में जाकर उसके बाद फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जाए थे, वो बहुत प्रारंभिक साधक की बात है। ये साधक थोड़ा उससे एडवांस है, इसमें ध्यान के स्तर पर वो पहुंच चुका है, धारणा ध्यान के स्तर पर वो पहुंचा हुआ है, और क्योंकि वो विराट रूप पर ध्यान लगा रहा है, उसकी थोड़ी डिजायर्स हैं, बट ही डजंट वांट्स टू बी इम्प्लीकेटेड अगेन इनटू अ ह्यूमन फॉर्म। सो देन व्हाट इज हैपनिंग, उसका डिस्कशन है। तो अब ये ध्यान आश्रय उसकी डिजायर है, यस डिजायर है, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ये जो भगवत गीता से फिर से कॉन्सेप्ट आएगा। अब 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अहम वैश्वानर प्राणी नाम देहम आश्रितम प्राणपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। ये श्लोक है 15वें अध्याय में, कि भगवान बताते हैं कि मैं प्राणियों के उदर के अंदर एक अग्नि के रूप में हूँ, जिस अग्नि का नाम क्या है, वैश्वानर, है ना। वैश्वानर अग्नि है जिसके द्वारा ये पाचन क्रिया हमारी होती है। तो अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं, जैसे जठर अग्नि इत्यादि। तो ये इस अग्नि का एक लोक है, तो वैश्वानर लोक इधर जाता है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वैश्वानर लोक। तो वैश्वानर लोक जाता है, जहां पर जाके क्या होता है, ये अगली स्लाइड में हम देखते हैं। क्यों नहीं कर रहा, पाथ ऑफ योगी।
फर्स्ट स्टॉप उसका होता है वैश्वानर लोक। दिस इज द प्लैनेट ऑफ द डीटी ऑफ फायर, अग्नि का प्लैनेट है। और वहां जाकर योगी के साथ होता क्या है, ही गेट्स क्लेंस्ड ऑफ ऑल हिज डिजायर्स, नॉट ऑल बट अ लॉट ऑफ हिज डिजायर्स। प्राय उसकी उसकी जो बच्ची कुछ डिजायर्स वो कंप्लीट होती हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है, सेकंड स्टॉप, और वो आगे जाता है शिशुमार। शिशुमार कॉन्स्टलेशन जो है ये वो जगह है जो देयर अ शिशुमार इज बेसिकली लाइक अ सर्कल नियर द जो ध्रुव लोक है उसके आसपास का ये सर्कल है जो भगवान विष्णु का अबोर्ड है विद इन दिस यूनिवर्स। वहां जाकर वो भगवान श्री हरि के दर्शन करता है। ये उसका सेकंड स्टॉपेज होता है। उसके बाद थर्ड स्टॉप उसके भी ऊपर जाता है महरलोक। तो महरलोक जो होता है, ये महरलोक, जिसको महर नहीं महरलोक जिसे कहते हैं, महरलोक वो लोग है जहाँ पर भृगु इत्यादि जो सप्तऋषि इत्यादि रहते हैं, जो इतने प्योरिफाइड हैं कि वहां जाकर उनके दर्शन या उनका संग ये प्राप्त करता है। तो प्योरिफाइड सेज लाइक भृगु हु लिव्स फॉर अ महाकल्प। महाकल्प मतलब जिनकी आयु कल्पों तक है, इतनी बड़ी आयु वाले जो ये महर्षि हैं वो यहाँ रहते हैं। तो महरलोक की प्राप्ति वो कर लेता है। तो क्रमशः उसकी क्रम मुक्ति ये बताई जा रही है कि कौन कौन से क्रम आते हैं उसकी मुक्ति में, क्या स्टॉपेजेस हैं उसकी मुक्ति में। स्टॉपेजेस नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग हिम बट बेसिकली एडवांसिंग हिम, दे आर लाइक हिज जर्नी टुवर्ड्स मुक्ति, but in between he stops at various places. So what is that place? महरलोक में क्या होता है, जब प्रलय का समय होता है तो वो देखता है कि अनंत शेष के मुख से आग निकलते हुए, और फिर पूरी सृष्टि, जब हम प्रलय के बारे में पढ़ेंगे आगे सृष्टि और उसके बारे में सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में, तो आएगा ये कि अनंत शेष के मुख से अग्नि निकलती है बहुत समय तक, और ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो क्षीण हो जाता है, और ब्रह्मा जी के साथ बाकी और जो भी क्वालिफाइड लिविंग एंटिटीज होती हैं वो भगवान विष्णु के शरीर में, भगवान विष्णु जो महाविष्णु है उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सो बेसिकली दे डोंट डाई एज सच, दे डोंट डाई बट दे मर्ज देयर आइडेंटिटी इनटू द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो महरलोक के बाद फिर वो जाता है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में वहां पर जाकर ब्रह्मा जी के साथ, जब ब्रह्मा जी की आयुष खत्म होती है तो ब्रह्मा जी के साथ साथ ये सारी पूरी सृष्टि वाइंड अप होती है, और फिर से ये सृष्टि कहाँ चली जाती है, जहां से निकली थी, महाविष्णु के रोम छिद्रों में, है ना। तो हर एक ब्रह्मांड वापस भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इट्स लाइक तो ब्रह्मांड की लाइफ कितनी है, जितनी महाविष्णु, भगवान महाविष्णु की एक श्वास, जब वो श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं उनके रोम छिद्रों से, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी इत्यादि सारे लिविंग एंटिटीज, एवरीबडी गोज इनसाइड बैक इनटू हिज बॉडी, हिज डिवाइन बॉडी। तो इस प्रकार से अलग अलग लोकों से होते हुए वो क्रम मुक्ति प्राप्त करता है। तो यही बात इस वाले भी चार्ट में हमने लिखी हुई है। तो महरलोक, फिर ब्रह्मलोक, एंड ब्रह्मलोक में जाकर भी वो क्या करता है, उसकी जो बॉडी है, तो हमारी बॉडी जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो हमारी अर्थली बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, वी कैन फील, वी कैन टच, जस्ट लाइक वी कैन टच द एलिमेंट अर्थ, बट वी कांट एक्चुअली परसीव। अलग अलग एलिमेंट्स है पंच महाभूतों में, जो अर्थ है वो सबसे ज्यादा ग्रॉस है, बिकॉज यू कैन सी द अर्थ। मिट्टी को देख सकते हैं, मिट्टी से बनी हुई चीजों को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है। मगर अग्नि से बनी हुई या खम यानी कि आकाश प्रधान ऐसा शरीर हो, या वायु प्रधान शरीर हो, या अग्नि प्रधान शरीर हो, तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही सटल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसे उनका जो योगी अलग अलग लोकों में जाता है तो उसके शरीर का इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। वो आध्यात्मिक शरीर नहीं मिला है भौतिक ही, मगर अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के शरीरों से प्राप्त होते रहते हैं, वही मटेरियल बॉडी बट चेंज होती रहती है। सो इट चेंजेस फ्रॉम अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड देन ईथर। व्हाट ही कैन ऑल्सो डू, अगर वो ब्रह्मलोक में, और अभी ब्रह्मा जी की का समय नहीं हुआ है वाइंड अप करने का सृष्टि का, तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद
फिर वो आगे, जरूरी नहीं है कि उसे वेट करना पड़ेगा ब्रह्मा जी के मृत्यु का, वो उस समय भी यूनिवर्स की 7 कवरिंग्स हैं। तो एक तो यूनिवर्स है ही इतना विशाल, और उसके बाद उसकी 7 कवरिंग्स है, एंड ईच कवरिंग इज 10 times more thicker than the previous one। तो इन 7 कवरिंग्स को, और ये कवरिंग्स किससे बनी हुई है? फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस एंड द फर्स्ट 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। इन कवरिंग्स को भेदते हुए वो योगी जो है महत्त्व, और फिर उसके बाद प्रधान को भी भेदते हुए सीधा वो, इसीलिए ये 3 स्टेप्स यहाँ लिखिए, पियर्सेस फॉल्स ईगो, पियर्सेस महत्त्व, पियर्सेस प्रधान एंड अटेन्स लिबरेशन। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, देख के लगता है कि भैया देखने में तो चार्ट में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर अगर हमें करना पड़ जाए तो पहली बात तो हमें इसका बहुत, यहाँ तो समरी के रूप में ज्ञान दिया गया है, मगर इसके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा साधना लगती है और बहुत प्रयास लगता है, कोई आसान काम है नहीं। और इस प्रकार का निर्देश देने वाला गुरु भी चाहिए, नहीं तो इस प्रोसेस की इंट्रिकेसीज को कैसे कोई समझ पाएगा। तो इट्स वेरी टेक्निकल द वे इट हैज बीन स्टेटेड, बट ये वैदिक पद्धति है, अष्टांग योग की वैदिक पद्धति है, और डेफिनेटली पहले के जमाने में ऐसे रहे होंगे महान योगी जन जो कि इस पद्धति को जानते होंगे और इसका लाभ उन्होंने उठाया होगा। और हो सकता है ये भी हो सकता है कि आज भी ऐसे कुछ महान योगी जन हो आज की डेट में भी। तो अब शुद्धदेव गोस्वामी फाइनली जो है अष्टांग योग के इस बात को एक्सप्लेन करते हैं श्लोक नंबर 15 से 32 पर, और 15 से 32 पर बोलने के बाद फिर वो वापस से आते हैं भक्ति के ऊपर। तो आई होप कि हमने अबाउट आधे घंटे के अंदर ये 15-16 श्लोक 17 श्लोक हो गए। ये हमने 17 श्लोकों का क्रक्स जो है यहाँ हमने किया इस डिस्कशन के अंदर, कि क्रम मुक्ति और डायरेक्ट मुक्ति किस प्रकार से योगी जनों को मिलती है। और इसके बाद दोबारा से भक्ति पर आते हैं और हम लोग सीधा श्लोक नंबर 32 के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। सो प्लीज इन योर पर्सनल टाइम डू गो थ्रू ऑल द श्लोकास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें स्किप करने वाला पॉइंट नहीं है, भागवत है, और क्योंकि अगर आप भागवत पूरी नहीं पढ़ेंगे तो आप अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से भक्ति इतनी सुप्रीम है। पहली बात तो इतने खतरनाक तरीके जो बताए गए हैं, इस खतरनाक तरीके से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर भगवान की कृपा पर आधारित जो तरीका भक्ति का है उसको अडॉप्ट करना ज्यादा आसान है। इसी बात को प्रभुपाद जी, हम 33 पे नहीं, हम 30th श्लोक के एक पर्पट पे जाएंगे जिसमें प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों योगा प्रोसेसेस को, और बता रहे हैं कि in 5,000 years back when the social status of human society was in perfect Vedic order, the yoga process mentioned herein was a common affair for everyone, because everyone, specifically the Brahmanas and Kshatriyas, were trained in transcendental art in the custody of spiritual master away from home, in the status of brahmacharya. Modern man therefore is incompetent to understand it perfectly, क्योंकि बचपन से ब्रह्मचर्य रखा नहीं है, तो मेधा शक्ति इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती है हम लोगों की कलयुग के अंदर कि हम लोग इतने टेक्निकल अष्टांग योग के लिए जो एक शुद्धि चाहिए और एक जो एनवायरमेंट चाहिए वो आज की डेट में मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है ये। एंड प्रोबेबली आई डोंट नो, फतेहजीत इज देयर विद अस? यस माता जी। सो फतेहजीत, आप बिकॉज आप अष्टांग योग को भी फॉलो करते हो ना? हाँ जी। सो आपने ये सब सुना होगा, और डेफिनेटली दे मे बी अवेयर ऑफ some great people who are following like really perfectly, पक्का ऐसा है? मतलब ये अष्टांग योग?
हाँ, मतलब समाधि तक वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों से आपने कभी ऐसे लोगों से? ऐसे ऐसे गुरु हैं जैसे कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो टीचर्स हैं, या फिर स्वामी शिवानंद हैं। ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मतलब कि अपने डिजायर्स को पूरा मतलब वो फिनिश करके अपनी विल पावर से उन्होंने समाधि ली है। सो या आई स्टडीड अबाउट देम। सो अभी भी कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं, देयर इज नो डाउट, बट कॉमन लोगों के लिए शायद ये डिफिकल्ट काम होता होगा, है ना? जी तो माता जी, बट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मेरी योगा जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई, एंड आज ये स्टेट आ गई है कि मुझे मेडिटेशन में ज्यादा आनंद आता है एज कंपेयर टू आसनास। सो आई हैव मूव्ड बियॉन्ड बॉडी। अब मेडिटेशन इट्स लाइक मुझे वो शांति जो उसमें मिलती है वो मुझे और किसी चीज में नहीं मिलती। बट हाँ, मेडिटेशन में भी जैसे आप षट चक्रास के बारे में बता रहे थे कि एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि एक टाइम के बाद एकदम मेरी बॉडी में मूवमेंट चालू हो जाता है। तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ कुंडलिनी एनर्जी, जिससे शायद ब्लॉकेजेस मेरे क्लियर हो रहे हैं, और उसके बाद एकदम से मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और ये 2-3 महीने से मुझे हो रहा है, एंड आई फील सो हैप्पी कि मतलब, और रोना भी क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे उसके बाद एक खुशी सी मिलती है इनफैक्ट कि सब कुछ क्लियर हो गया इनफैक्ट। बट वो मोमेंट बहुत रिग्रेस हो जाता है, कभी कभी एकदम सर पूरा घूमना स्टार्ट हो जाता है। सो आई अंडरस्टैंड कि ये शायद एक प्रोसेस है कि शायद मैंने कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस होंगे, बट अभी ये हो रहा है। एंड आज भी मैंने भागवतम की क्लास से पहले जब योगा की प्रैक्टिस करी, आई कुड नॉट फील लाइक डूइंग आसनास। मेरे को बस ये है कि मुझे मेडिटेशन करना है। तो वैसे मूविंग अवे फ्रॉम बॉडी की बात, यू मूव टू द सटल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड येस आई एंजॉय इट मच मोर। मतलब मुझे दिन में 2 घंटे 3 घंटे आई एम लाइक मोर देन हैप्पी टू डू मेडिटेशन। अभी अगर मैं सड़क पे भी चलती हूँ ना, तो माता जी मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ कि मैं मतलब कि कुछ ना कुछ तो मैं मतलब मुझे बात नहीं करनी है किसी से, मुझे कहीं पे देखना नहीं है, मुझे बस भगवान का नाम लेना है। जस्ट वांट टू बी कनेक्टेड टू डिवाइन। आई डोंट वॉच टीवी। टीवी देखने का मन ही नहीं करता इनफैक्ट, और मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं कि आप बहुत बोरिंग हो गए हो। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टेट जो अभी है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मतलब ये संगत मिल रही है, और मैं सीख पा रही हूँ, एंड शायद थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी। बट या आसना से तो डेफिनेटली मेरा मन उभर चुका है। इट्स लाइक आई फाइंड मोर पीस इन दिस मेडिटेशन, ध्यान। इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी, इट्स लाइक अ फूड फॉर मी। मेरा मेरा इनफैक्ट खाना का इंटेक भी कम हो गया है। आई डोंट ईट मच एज वेल। अरे कितना कम कर गए, ऐसी इतनी पतली दुबली हो। अभी अपने आप होती जा रही हूँ मैं, बट आई एम हैप्पी विद वॉट एवर इज हैपनिंग, एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। एवरीथिंग इज वट एवर इज हैपनिंग। ठीक है Father ji, thank you. So Prabhupada now he says that now everywhere you will see there's, हमने बहुत समय पहले कभी किया होगा कि 10, they are about, they may be more, but about there are 10 objectives of reading shastras. और जिस उसमें से एक है मूड समझना, है ना, आचार्यों का मूड क्या है। तो प्रभुपाद जी का मूड और मिशन क्या है, उसी बात को प्रभुपाद हमेशा अपने पर्पस में लेकर आते हैं, और यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु की कृपा से ये सब आज के समय में आसान हो गया है, भगवत प्राप्ति कैसे। So Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore made it easier for the prospective devotee of the present age in the following specific manner. Ultimately there is no difference in the result. रिजल्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ जाना है भगवान के धाम, इस योग पद्धति के द्वारा भी और उस योग पद्धति के द्वारा भी जाया जा सकता है। मगर ऑफ कोर्स डिफरेंस ये है कि क्योंकि प्रेम का पथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, दिखाया है, तो इस पथ पर चलना आसान है जनसाधारण के लिए। और दूसरा ये है कि इससे और भी आगे के लोगों की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा बात है। तो बता रहे हैं a sincere soul is helped by the Lord by meeting a bona fide spiritual master. That is the first point. सबसे पहले गुरु से भगवान मिलवाते हैं, ऐसे किसी गुरु से भगवान मिलवाते हैं जिसके हृदय से
भक्ति का बीज जो है वो आपके हृदय में आता है. So by the instruction of some spiritual master, one gets the seed of bhakti. Mahaprabhu recommends that devotee to sow the seed of bhakti yoga in his heart and nurture it by watering of hearing and chanting. तो भक्ति लता के इस बीज को सिंचन करना है श्रवण और कीर्तन के जल से. And hearing the holy name of the Lord will, the simple process, I'm reading from here. The simple process of offenseless chanting and hearing the holy name of the Lord will gradually promote one very soon to the stage of emancipation. मतलब अगर आप निरअपराध जप करेंगे तो बहुत शीघ्र ही मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे. तो अब प्रभुपाद यहाँ बता दे 3 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग, जिसको हम पहले भी कर चुके हैं. भक्ति नाम, मुक्ति नाम और प्रेम नाम, इस प्रकार से भी कहा जाता है. और इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने इसे बताया है द ऑफेंसिव स्टेज ऑफ चैंटिंग, द रिफ्लेक्टिव स्टेज ऑफ चैंटिंग एंड द ऑफेंसलेस स्टेज ऑफ चैंटिंग. तो कह रहे हैं देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम. द फर्स्ट स्टेज इज ऑफेंसिव स्टेज ऑफ चैंटिंग, जिसपे हम सभी अभी हैं. The second stage is reflective stage of chanting, where you're trying your level best to avoid all offenses. That is the second stage. And the third stage is the offenseless chanting, जब आप पूरी तरीके से offenseless chanting करते हैं. In the second stage only, जब आप प्रयास ही कर रहे हैं, अपना पूरा प्रयास, ऐसे नहीं थोड़ा भाई मैंने थोड़ा आज प्रयास किया था, वैसा नहीं, पूरा निष्ठा से प्रयास कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी से कह रहे हैं. जब आप ऐसी स्टेज पर होंगे, सेकेंड रिफ्लेक्टिव स्टेज यानी कि मुक्ति नाम पर आएंगे, जिसमें आप, जिसको नामाभास की स्टेज भी कई बार रेफर कर दिया जाता है. तो इन द सेकेंड स्टेज ओनली, द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्शन वाया मीडिया बिटवीन द ऑफेंसिव एंड ऑफेंसलेस स्टेजेस, द स्टेज ऑफ एमेंसिपेशन इज ऑटोमेटिकली अटेन्ड. यानी कि व्यक्ति ब्रह्मभूत लेवल पर आ ही जाता है, केवल नामाभास के स्तर पर ही व्यक्ति यहाँ पहुंच जाता है, मुक्ति पर पहुंच जाता है, इसलिए इसको मुक्ति नाम कहा जाता है. एंड इन द ऑफेंसलेस स्टेज, तीसरा वाला जो है ऑफेंसलेस स्टेज, निरपराध नाम जब लेता है कोई व्यक्ति, तो निरपराध नाम ले पाए कृष्ण चरण. निरपराध नाम लेने से सीधा भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाती है. One actually enters into the kingdom of God, although physically he may be apparently within the material world. तो हो सकता है कि यहीं पर हो, मगर जीवन मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो ऑफेंसलेस चैंटिंग ऑफ द होली नेम करता है. हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस पर्पट में बता रहे हैं कि कैसे ऑफेंसलेस चैंटिंग पर पहुंचना है. निरपराध स्टेज पर, जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है, प्रेम नाम पर कैसे पहुंचना है, उसके लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए. सबसे पहला कह रहे हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग, इट मींस वन शुड नॉट ओनली चैंट एंड हियर. तो उसके लिए क्या क्या काम करना है, तो पहला बता रहे हैं कि पहला तो नाम जप तो करना ही करना है, नाम जप तो करना ही करना है, जिसको हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर प्रभुपाद कह रहे हैं. मगर साथ ही साथ वन शुड ऑल्सो रीड एंड हियर भगवद गीता एंड भागवतम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. The primary practice of Bhakti Yoga will cause the seed already sown in the heart to sprout, and by a regular watering process, as mentioned above, the Bhakti Yoga creeper will begin to grow. धीरे धीरे हमारा भक्ति लता श्रवण कीर्तन के जल से बढ़ता चला जाएगा, और फिर धीरे ये कहाँ पहुंचेगा, कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगा. तो किस तरीके से ये पहुंचता है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि वन शुड बी माइंडफुल ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन. क्या किन बातों का ध्यान भक्त को रखना चाहिए ताकि उसकी भक्ति लता का, ये जो भक्ति लता का विकास प्रॉपरली हो सके. ये एक सिमिली है, ऐसा नहीं है कि कोई लता है जिसका बीज जो है भक्ति से था. इट इज एन एग्जाम्पल. जैसे क्रीपर बढ़ता है बीज से और सिंचन करने के द्वारा धीरे धीरे ऊपर पहुंचता है, उसी तरीके से भक्ति को भी एक डिवोशनल क्रीपर के तरीके से बोला गया है. अच्छा, क्रीपर ही क्यों बोला, पौधा ही क्यों नहीं बोल दिया सीधा, भक्ति लता की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जैसे लता किसी आधार पर ही ऊपर बढ़ती है, क्रीपर ऑलवेज मूव्स विद द सपोर्ट ऑफ समथिंग.
Similarly, bhakti is not independent. Bhakti takes the shelter of, with the support of Krishna, with the support of Krishna's representative Guru. That is how the bhakti creeper also moves up. You can't be like a tree in bhakti because it is Chaitanya tree. अगर आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ी हो, सुनी हो, तो आप जानते हैं कि महाप्रभु के को एक ट्री से कंपेयर किया गया. He is independent, right? But a devotee is not independent. A devotee's progress is dependent on the mercy of the Lord and of the Vaishnavas. इसीलिए इसको एक क्रीपर जिसको सपोर्ट की जरूरत है उससे कंपेयर किया गया है. तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रेम नाम तक पहुंच पाए. इसके लिए प्रभुपाद जी स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट प्रभुपाद जी ने पोपट में बातें लिखी हैं, इसीलिए मैं इस पोपट को पढ़ रही हूँ. सबसे पहले कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए. Offenses by one at the feet of a pure devotee may be likened to the mad elephant who devastates a very good garden if he enters. तो जो मत हाथी है उससे कंपेयर किया गया है वैष्णव अपराध को. तो वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और तब तक होते रहेंगे वैष्णव अपराध जब तक मन में ईर्ष्या रहेगी भक्तों के प्रति. तो इसलिए कंपेयर नहीं करिए. वैष्णव अपराध को किस प्रकार से हम लोग हटा सकते हैं उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसमें से एक इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम अपने से नीचे कोई और वैष्णव को मिलते हैं जो हमसे नीचे इन द सेंस कि हमसे अभी भक्ति में थोड़ा सा कमजोर हैं, तो हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी शुड नॉट बोस्ट कि अरे तुम क्या हो, हम ही सब कुछ है, अरे तुम छोटे बच्चे हो अभी. ऐसी बोस्ट वाले इसमें ना आकर मर्सी वाले एटीट्यूड को अडॉप्ट करना चाहिए और उनको शिक्षा देनी चाहिए. जो हमसे बराबर डिवोटीज हैं, इक्वल हैं, उनके साथ जेलसी का भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे ये मेरे से ज्यादा आगे बढ़ गया, या इसको ज्यादा बाकी भक्तों की ज्यादा कृपा मिल रही है, या इसको ज्यादा प्रीचिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, या इसका जब तो मेरे से ज्यादा अच्छा है, इसका तो हो जाता है मेरा नहीं होता है. ऐसी भाव ना रखकर क्या भाव रखना चाहिए? मैत्री का भाव रखना चाहिए. With the equal devotees, one should be friendly. With the devotees who are less than you, we should be merciful. And the devotees who are above us, who are more advanced, we should adopt the service mentality. जो हमसे ज्यादा उन्नत है उनका संग करने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर ये एटीट्यूड तीनों के साथ फिक्स कर लिए जाएं तो वैष्णव अपराध होने से काफी हद तक हम बच सकते हैं, क्योंकि वैष्णव अपराध इट इज जस्ट अ गेम ऑफ एटीट्यूड, नथिंग एल्स. तो सबसे पहला प्रभुपाद जी ने प्रेम भक्ति, प्रेम नाम पर पहुंचने का सबसे पहला जो ब्लॉकेज बताया है वो यही है, वैष्णव अपराध, और है भी यही है. ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी ने लिस्ट बनाई तो सबसे ऊपर वैसे ही दिख गया, ना, ये एक्चुअल में यही है. बिकॉज द मटेरियल वर्ल्ड इज सो डिजाइन, वी वांट टू कीप आवरसेल्फ इन द सेंटर. इट्स अ होल प्रोग्राम ऑफ सेल्फिश डिजायर्स ना. हम अपने आप को सेंटर में रखना चाहते हैं, और सेवा वृत्ति ना होकर भोग वृत्ति होने की वजह से ऐसा होता ही है कि व्यक्ति द्वेष भावना में, ईर्ष्या भावना में, या अपने आप को सुपीरियर मानने की भावना में आ जाता है, और इस वजह से वो वैष्णव अपराध कर बैठता है. और जैसे ही वैष्णव अपराध हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उसका प्रोग्रेस रुक जाता है. तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है प्रेम नाम तक पहुंचने में. सेकंड बता रहे हैं प्रभुपाद, वन मस्ट बी केयरफुल टू गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट सच इन्फ्लुएंसेस एट द फीट ऑफ प्योर डिवोटीज as much as creeper is protected by round fencing. सेम उसी को ही बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों से के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए. तीसरी बात बता रहे हैं, it so happens that by watering process some weeds also are grown. जब हम कोई चीज उगाते हैं तो weeds भी आ जाते हैं, खरपतवार उग जाती है. तो उन खरपतवार यानी कि उन वीड्स से वन हैज टू बी केयरफुल. हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि वीड्स कौन कौन से होते हैं. महाप्रभु खुद ही चैतन्य चरितामृत में इन वीड्स के बारे में चर्चा करते हैं. रूप गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये डिवोशनल क्रीपर्स के आसपास कौन से वीड्स लगते हैं. तो कुटीनाटी, जीव हिंसा और इस प्रकार से
उपशाखाओं का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है, जिसमें से प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, unless such weeds are uprooted, the nurturing of the main creeper or the creeper of bhakti may be hampered. So what are those weeds? Actually, these weeds are material enjoyment, bhakti, merging the self into the absolute without separate individuality, यानी कि मुक्ति की अभिलाषा, ये भी एक वीड है। अब भाई पूरे शास्त्रों में तो यही लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भाई जब सब कुछ कर लिया है तो मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए। तो मोक्ष अपने आप में गलत नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर कोई भगवान से अलग रहकर वैष्णव कोई ऐसा सोचता है कि बस मुझे कृष्ण आप मोक्ष दे दीजिए और मुझे आई वांट टू मर्ज माय आइडेंटिटी, सिर्फ ब्रह्म में लीन हो जाना चाहता हूँ, ये जो भावना है ये एक वीड के समान है। तो हम कई बार भक्ति से जनरली हम ये कई बार भक्तों से पूछते हैं कि आप में क्या मुक्ति की अभिलाषा है, तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं केवल कृष्णदास हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा आप में भुक्ति की अभिलाषा है, तो बोलते हैं हाँ भोग की अभिलाषा अभी भी बनी हुई है टू सम एक्सटेंट, मगर मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं गोलोक में जाके भगवान की सेवा करूँ। ये एक रटापटा आंसर होता है रटापटा आंसर इसलिए होता है क्योंकि अगर अभी तक भुक्ति की अभिलाषा है तो मुक्ति की अभिलाषा भी डेफिनेटली होती है। और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? सिंपली आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू बी विद कृष्ण, व्हाई यू वांट टू बी विद कृष्ण, व्हाई यू वांट टू गो बैक टू गॉड हेड, क्यों आप गोलोक जाना चाहते हैं? तो जब आप बहुत सारे इस वाई को अपने आप से पूछेंगे ना, तो आप कुछ तो आपके पास सट्टे सटाए आंसर्स आएंगे जो आपने किताबों में पढ़ ली होंगे रटे हुए, कि क्योंकि कृष्ण परम भगवान है, मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए मुझे भगवान के धाम जाना है और वहां जाकर मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो ओके, व्हाट विल यू नाउ ड्रिल इट फर्दर, और जरा ड्रिल करिए अपने आप को। वाई एनालिसिस होता है ना, अपना वाई एनालिसिस करिए। अच्छा तो क्यों मैं जाना चाहता हूँ और क्या रीजन है, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर मुक्ति की अभिलाषा कितनी कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि अंदर से रीजन ये आया क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत खराब है, भगवान ही कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम है और मुझे इस दुखों वाले संसार में नहीं रहना। ये आंसर निकल के आएगा ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि अभी हम फोकस्ड अपने ऊपर है। वी वांट टू गो बैक टू गॉडहेड बिकॉज वी आर चाउंड बाय द fact that there is no rebirth there is no misery there. We would go and play with Krishna, we'll have an eternal life. The focus is I will have an eternal life, I will not be taking birth again, I will be free from all miseries. The goal is it's not Krishna. इसी से हमें पता चलेगा जब हम ड्रिल डाउन करेंगे ना कि अंदर मुक्ति की अभिलाषा भी अभी बहुत जोर शोर से अंदर है। तो इसको निग्लेक्ट नहीं करिए। आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर, या हम ऐसा ना सोचें कि हमारे अंदर ये अभिलाषाएं नहीं है। अगर भुक्ति की अभिलाषा है तो मुक्ति की भी है। अगर भुक्ति की भी भोग करने की अगर भुक्ति की अभिलाषा खत्म हो गई है तो हो सकता है कि आपकी मुक्ति की अभिलाषा भी खत्म हो चुकी हो। और एक्चुअली में मुक्ति की अभिलाषा जो है ये भाव की स्थिति पे खत्म होती है, इससे पहले बनी रहती है टू सम एक्सटेंट। तो भोगने की कहाँ खत्म होती है? निष्ठा पर, रुचि पर। पूरी तरीके से रुचि के लेवल पर आकर व्यक्ति ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीशिका में, ये स्तर है रुचि का स्तर, कि भगवान मुझे और किसी चीज में रुचि नहीं है, मुझे केवल आपके चरणों की प्राप्ति चाहिए, है ना। तो ये जो स्तर आता है तब भोग करने की जो अभिलाषा है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 99% किल्ड। ये स्तर आता है जब तो। और भाव के स्तर पर आते आते जो मुक्ति की जो स्पृहा है, उसकी जो अभिलाषा है टू सम एक्सटेंट वो खत्म हो जाती है। And many other desires in the field of religion, economic development, sense enjoyment and emancipation. There are many other weeds, और भी weeds हैं, बता रहे हैं, जैसे disobedience of the tenets of the revealed scriptures. कई बार हम शास्त्रों की किसी बात को disobey करने की हमारी टेंडेंसी रहती है, या unnecessary engagements जो हमने अपने लिए बना ले होते हैं। unnecessary चीजें हम करते हैं। unnecessary मतलब
जैसे कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज फॉर दैट मैटर, विच इज नॉट रिक्रिएशनल। थोड़ा बहुत रिक्रिएशन हर किसी को चाहिए होता है, मगर सम पीपल दे जस्ट वांट टू गो एंड वॉच अ मैच, unnecessary engagement, है ना। तो unnecessary engagements, they are also weeds. Killing animals, जीव हिंसा करना, अब जनरली ये डिवोटीज करते नहीं है, इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं करते। एंड हैंकरिंग आफ्टर मटेरियल गेन्स, प्रेस्टीज एंड एडोरेशन, ये बहुत ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली प्रचारकों के साथ बहुत ज्यादा होता है, और यूट्यूब के जमाने में और ज्यादा है। तो हैंकरिंग आफ्टर प्रेस्टीज, या फिर even if one is not hankering, that situation becomes like that कि जब कोई अच्छा भक्त भक्ति में थोड़ा उन्नत और हो जाता है, तो भक्त लोग ही, भक्त समाज के लोग ही उसे इस प्रकार से बताने लग जाते हैं कि अरे ये भक्त बहुत अच्छा है, ये बड़ा सिंसियर है, बड़ा अच्छा जप करता है, ये बड़ा अच्छा लेक्चर देता है, ये ऐसा है वैसा है, इसका व्यवहार भी बड़ा अच्छा है, हाउ हम्बल एंड मीक दिस डिवोटीज। और फिर इसी बात से बाधा बन जाती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हम जानते हैं कि जब माधवेंद्र पुरी जी, जो कि बहुत महान भक्त थे, और जब रेमुना में खीरचोर गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर का प्याला चुराया और उनको दिया थ्रू द पुजारी, तो माधवेंद्र पुरी जी के दिमाग में सबसे पहला काम दिमाग में क्या आया कि अरे अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो यहाँ के लोकल लोगों को पता चल जाएगा ये बात, और उसके बाद वो आके मेरे भजन में मुझे कष्ट देंगे। तो even at that advanced stage, he is aware and he is cautious of the weeds. मगर जनरली हम जो प्रारंभिक साधक होते हैं, हम लोग इन weeds से cautious नहीं रहते। जैसे ही हमारे कोई गुणगान करता है तो हम उसमें बह जाते हैं। तो ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की जो भावना है कि मुझे सराहा जाए, जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था, पिछले डिस्कशन में प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे सटल सेक्स डिजायर, है ना। तो ये सब जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने काफी सारे लिस्ट डाउन कर दिए कि कौन कौन से वीड्स हैं, मुक्ति की अभिलाषा, मुक्ति की अभिलाषा, और शास्त्रों के आदेशों का कहीं कहीं खंडन कर देना, जीव हिंसा करना, कुटीनाटी, कुटीनाटी मतलब बैक बाइटिंग, यू कैन से कुटीनाटी, backbiting within the devotee community, and then पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, उपशाखाएं हैं। दिखने में ये भक्ति की जैसे ही लगती हैं। अच्छा, उपशाखा का काम का एक ये भी नेचर बड़ा होता है कि आप देखेंगे पौधे के अंदर जो वीड्स होंगे ना, वो अलग तरीके से नहीं, जनरली वो सिमिलर ही दिख रहे होते हैं। तो कुछ समय तक तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये वही पौधा है जिसका शायद बीज गिरा होगा, और उसी पॉट के अंदर दूसरा उसका एक छोटा पौधा निकल आया है, या ये कोई वीड है। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनका स्वरूप दिखाई देने लगता है। और जनरली मैंने देखा है ये तुलसी के पौधों में हमारे बहुत होता है। सो व्हेन आई समटाइम्स आई सी दिस स्मॉल, इतना जब हो जाता है, सीडलिंग बन जाता है, तब मुझे पता चलता है कि अरे ये तो तुलसी नहीं है, क्योंकि पहले मैं निकालने से डरती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी मंजरी गिरी हो, वहीं से एक और तुलसी का पौधा निकल आया। मगर कुछ समय के बाद पता चलता है दिखने में तुलसी जैसा लग रहा है इसका पत्ता, बट इट्स नॉट एक्चुअली तुलसी, है ना। सो सिमिलरली जो ये वीड्स हैं भक्ति में, ये दिखने में भक्ति के जैसे ही लगते हैं। कैसे लगते हैं? क्योंकि आप प्रचार पे गए, आपने खूब अच्छे से शास्त्रों से प्रिपेयर करके आपने कुछ बोला, और फिर 10 लोगों ने आपको सराहा, तो आप सोचते हैं अरे बहुत अच्छा, अब तो मैं और अच्छे से प्रचार करूंगा। आप सोच रहे हैं कि मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मगर एक्चुअल में आप पोषण कर रहे हैं अपनी उस भावना का जो कि आपको खुशी मिल रही है दूसरों की वाहवाही से। तो दिखने में तो लग रही है कि भक्ति है और भगवान की सेवा है, मगर एक्चुअल में पोषण किसी और चीज का हो रहा है। तो बिकॉज दे सीम लाइक द एक्चुअल क्रीपर ऑफ डिवोशन, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। और हर साधक को ऑनेस्ट होकर अपने हृदय में ही खुद ही झांक कर देखना पड़ेगा कि भैया मैं अपने आप के साथ सच्चा हो जाऊं, भगवान के साथ सच्चा रहूं, कि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ। क्या मैं वाकई प्रचार भगवान की सेवा समझ के कर रहा हूँ,
या मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए और उससे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं. So there is a very thin line of difference, but every honest, sincere sadhak can understand the difference in his heart. 6th point बोल रहे हैं प्रभुपाद, if sufficient care is not taken, then the watering process may only help to breed the weeds. आप बड़े अच्छे प्रचारक बन जाओगे, but you will not become a good devotee. Stunning the healthy growth of the main keeper. You will be a very good speaker, but not a good devotee. And that is also a very big thing to understand. Don't judge devotees and don't take their association simply on the basis of how well spoken somebody is. This is a very big misconception. If you have to distinguish between a devotee, good devotee and bad devotee for association purpose, if you have to discriminate, don't discriminate based on how well somebody is giving a lecture. Discriminate based on their character. अगर किसी भक्त का कैरेक्टर इसके, और कैसे पता चलेगा, जब तक आप उससे एसोसिएट नहीं करेंगे आप कैरेक्टर एनालाइज नहीं कर पाएंगे. आपको निष्पक्ष रूप से व्यक्ति के चरित्र को देखना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा कि वाकई जो डिवोशनल प्रिंसिपल्स हम किताबों में पढ़ते हैं एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट उसके जीवन के अंदर, उसके जीवन मूल्य में वो आए हैं कि नहीं आए हैं. अगर आए हैं तभी उसका एसोसिएशन लेना चाहिए. सिंपली एक कलयुग के सिम्टम्स में भागवत के अंदर ये एक सिम्टम लिखा गया है कि लोग, किसी को नॉलेज का साइन कैसे पता चलेगा कि कोई बहुत विद्वान है, कौन कितना अच्छा बोल सकता है, उससे लोग उसकी नॉलेज का आंकलन करेंगे. नहीं, ये कलयुग का एक सिम्टम है कि इन कलयुगा पीपल विल थिंक दैट समबडी हु स्पीक्स वेरी नाइसली has good knowledge, but that's not the criteria. That's a criteria in Kalyug. For low intellect people with low intellect, they think like this. So actual way of analyzing a person is what? It's not his scholarship, not his, let's say, the way he speaks, his how wonderful speech that person gives, how articulate he is, but it's basically the character of the person. अगर वाकई किसी का के जीवन मूल्यों और चरित्र का के अंदर वो बात आ चुकी है, तभी हम मानेंगे कि वो भक्त वाकई में उन्नत भक्त है. तो अपने लिए भी और दूसरों से अच्छे वैष्णवों से संग करने के लिए भी इन बातों को जज करना, देखना बहुत जरूरी है. सो 7th पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सब किस चीज के लिए जरूरी है? ये सब चीजें जो प्रभुपाद जी ने लिस्ट डाउन की हैं, प्रेम नाम तक पहुंचने के लिए. वो छोटा मोटा काम तो है नहीं. तो दैट मीन्स कंप्लीटली वन हैज टू, जिसको हम बोलते हैं ना अपना 360 करवाना होता है ना कॉर्पोरेट में. 360 कहते हैं उसको, 360 degree feedback है ना. या 360 degree feedback. That means everybody has to give a feedback. Everybody will be giving feedback about you without you knowing who is giving it. And actually ये पूरा ऐसे ही है, अपना खुद का एनालिसिस करना है इसमें, और गुरु के साथ वैष्णवों के साथ मिलके अपना 360 करवाते रहना पड़ेगा. तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी वीड्स हैं या एक्चुअल क्रीपर ग्रो हो रहा है. So devotee must therefore be very careful to uproot the different weeds in the very beginning. Only then the healthy growth of the main creeper will not be stunned. Sometimes some devotees come to, now this may sound a little shocking to some people, but sometimes some devotees come, they are good, they are honest, they are preachers, and they come and disclose that अरे हम लोग इतना प्रीचिंग में इन्वॉल्व हो रखेंगे, हमारी 16 माला पूरी नहीं हो पाती. रोज जाके प्रचार में इधर उधर बोल रहे हैं 16 माला करिए, 16 माला करिए, 16 माला करिए, मगर अपने खुद की 16 माला नहीं पूरी होती. ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं कई बार भक्तों की. So the point is that we are not here to become
speakers. We are not here to become preachers. We are not here to become kirtaniyas. We are here to become devotees. That is the most important thing one has to keep at the forefront. Otherwise, it's very easy to get carried away. Very, very easy. So, and by so doing, the devotee is able to relish the fruit of love of Godhead. अगर ऐसा सब करेगा, वीड्स का ध्यान रखेगा. मेन चीज आप देखेंगे पूरी लिस्ट में प्रभुपाद जी ने वैष्णव अपराध के बारे में बात की है और दूसरा इन वीड्स के बारे में बात की है. दो चीजों को ध्यान रखा जाए पूरी 8 की लिस्ट में, कंक्लूड कर दिया जाए तो यही है कंक्लूजन. वैष्णव अपराध से बचिए और ये जो भक्ति के उप शाखाएं हैं उनका ध्यान रखिए, तो आप बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे. ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रेम नाम तक पहुंच सकते हैं. एंड बाय सो डूइंग द डिवोटी इज एबल टू relish the fruit of love of Godhead and thus live practically with Lord Krishna even in this life and is able to see Krishna the Lord in every step. तो ये प्रभुपाद ने कंपैरिजन किया, एक्सप्लेनेशन दिया एंड कंपैरिजन किया with the Ashtanga Yoga, very typical process which has been stated. और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ही ये ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं. इवन अब शुभदेव गोस्वामी भी यही कंपैरिजन करेंगे. तो शुभदेव गोस्वामी की इस परंपरा में हम आ रहे हैं. ब्रह्मा जी, नारद जी, उसके बाद व्यास और फिर शुभदेव गोस्वामी. तो उसके बाद फिर अब कह रहे हैं जो अष्टांग योग की जो बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया को 17-18 श्लोकों में बताया शुभदेव गोस्वामी ने, उसके बाद कंक्लूड करते हैं उसको और कहते हैं, योर मैजेस्टी महाराज परीक्षित, know that all that I have described in reply to your proper inquiry is just according to the version of the Vedas. कि जो वेद शास्त्रों में अष्टांग योग के बारे में क्रम मुक्ति और डायरेक्ट मुक्ति, ध्यान आश्रय क्या होना चाहिए, विराट रूप, परमात्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैंने बताया है, शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं वेदों के अनुसार मैंने बताया, and it is eternal truth. This was described personally by Lord Krishna unto Brahma, with whom the Lord was satisfied upon being properly worshipped. तो जैसे श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया वैसे ही मैंने आपको ये चीज बताई है. Now from shloka number 33 onwards, Shukdev Goswami is going to establish sadhana bhakti, and he is going to do the comparative study between the whole process of Ashtanga, Mishra Bhakti, which he just described in the last 2 chapters. Now he is going to conclude by saying that वो सब भूल जाओ क्योंकि उससे भी बेटर कुछ है. और क्या बता रहे हैं श्लोकों में बताते हैं. He's saying, for those who are wandering in the material universe, there is no more auspicious means of deliverance than what is aimed at the direct devotional service of Lord Krishna. तो इस संसार में हम सब घूम रहे हैं, सबके लिए क्या है बता रहे हैं. सबसे there is no more auspicious means of deliverance. सबसे शुभ तरीका है भगवान की डायरेक्ट डिवोशन सर्विस, डायरेक्टली भक्ति योग. भक्ति योग शब्द इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि भक्ति योग से ज्यादा कोई भी ज्यादा ऑस्पिशियस तरीका नहीं है. ज्ञान और योग के जो पथ हैं ये मुश्किल पथ हैं, मुश्किल पथ है और स्पेसिफिकली कलयुग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है. इसीलिए कह रहे हैं कि डायरेक्टली भक्ति के ऊपर आना ज्यादा सरल है. अगले श्लोक में कह रहे हैं कि द ग्रेट पर्सनालिटी ब्रह्मा, अब अथॉरिटी देते हुए कह रहे हैं इस बात को कि द ग्रेट पर्सनालिटी ब्रह्मा विद ग्रेट अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड स्टडीड द वेदास 3 times. पूरे वेद शास्त्रों का 3 बार ब्रह्मा जी ने खुद अध्ययन किया. And after scrutinizingly examining them, ascertained that attraction for the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna is the highest perfection of religion. धर्म में धर्म की परिकाष्ठा क्या है? भगवान श्री कृष्ण से रति होना. रति समझते हैं? रति कामदेव की वाइफ को रति कहते हैं, है ना, कि भगवान के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट कृष्ण से होना, इमोशनल अट्रैक्शन कृष्ण से होना. रति
रति इज अ बिगनिंग स्टेज। रति होती है तो उसके बाद व्यक्ति आसक्ति पर आता है। आसक्ति को कई बार रति वर्ड से भी बताया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाना या रति हो जाना, ये सबसे धर्म की परिकाष्ठा है। कौन बता रहे हैं? 3 बार वेदों को पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि भाई धर्म तो बना इसके लिए, बाकी सब लोअर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन है। So Shukdev Goswami is referring to the highest Vedic authority, Lord Brahma, who is qualitative incarnation of Godhead. और कह रहे हैं कि क्या फिर ascertain किया ब्रह्मा जी ने? To become a pure unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna is the topmost perfection of all religious principles. तो कृष्ण के प्रति आसक्ति होना, और यही बात भगवत गीता के अंदर भगवान भी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवत गीता का कंक्लूजन भी यही है, और यहाँ भागवत के अंदर भी इसी बात को ब्रह्मा जी के माध्यम से शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अब श्लोक नंबर 35 और 36 में बताएंगे कि भाई ये श्री कृष्ण को कोई बोले कि भाई हम तो श्री कृष्ण को पर्सनली देखे नहीं है, जाने नहीं, हम कैसे देख सकते हैं, कैसे परसीव कर सकते हैं भगवान को? सो हाउ कैन वन सी द लॉर्ड, हाउ कैन वन सी कृष्णा? तो कह रहे हैं कि भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरे। भगवान सबके, सर्वभूतेषु, सबके हृदय में निवास करते हैं, और क्योंकि सबके हृदय में निवास करते हैं इसीलिए सब जीवात्माएं एक तरीके से भगवान से अभिन्न है। इस प्रकार से व्यक्ति को परसीव करना चाहिए। The personality of Godhead Shri Krishna is there in every living being along with the individual soul, and this fact is perceived and hypothesized in our act of seeing and taking help of the intelligence. कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण से हम डेफिनेटली हम देख तो नहीं पा सकते, मगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा इस बात को परसीव कर सकते हैं, श्री कृष्ण की प्रेजेंस को परसीव कर सकते हैं। तो हम सभी भक्तों ने भगवान की प्रेजेंस को डेफिनेटली परसीव तो किया ही हुआ है, भले देखा ना हो भगवान, अभी तक हम लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं, मगर हम सब लोग जानते हैं कि कृष्ण है। बाय आवर एक्सपीरियंस वी नो दैट, है ना, सभी डिवोटीज जानते हैं, क्योंकि जब आप प्रे करते हैं तो प्रेयर्स आंसर होती हैं। जब आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो आपको रेसिप्रोकेशन भी मिलता है। हम जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें हृदय में शांति भी मिलती है, हमारे क्लेश भी खत्म होते हैं। तो बाय परसेप्शन वी नो दैट कृष्णा इज देयर। तो इसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि अपनी इंटेलिजेंस से कोई भी व्यक्ति, one can understand, one can perceive the fact that in this body both the living entity and the Supreme Lord are present. आत्मा और परमात्मा दोनों को समझ सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत लंबा पर्पट देते हैं, इस श्लोक का बड़ा लंबा पर्पट है, उसको मैं समराइज कर देती हूँ। पूरा पर्पट जो है वो 13th चैप्टर भगवद गीता, नेचर एंजॉयर एंड क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जो हिंदी में नाम है 13वें अध्याय का, इंग्लिश में प्रभुपाद नेचर एंजॉयर एंड परमात्मा, शायद ऐसे करके कुछ नाम है इंग्लिश में, उस प्रभुपाद देते हैं 13 चैप्टर का। उस 13 चैप्टर भगवद गीता के का समरी जो सांख्य योग है, उसकी समरी जो है उसको इस पूरे पर्पट में प्रभुपाद जी ने दिया है, और बोल रहे हैं कि भैया कैसे आप परसीव कर सकते हो कि आप इस शरीर के अंदर हो एज एन इंडिविजुअल सोल। और हेलो, हु इज दैट? Third one is the consciousness, Mataji. Someone has written. Mataji, nature, enjoyer and consciousness is the chapter name. Mataji, आप म्यूट करो। मैं म्यूट पे कैसे गई? तो something happened in between. Okay, anyways, thank you बलिवरांगी। तो उस पूरे चैप्टर का प्रभुपाद जी ने यहाँ पे समरी दी है, और कह रहे हैं कि हम तो समझ सकते हैं कि हम शरीर से पृथक हैं। पहले कैसे समझे? जो प्रभुपाद का बड़ा फेमस तरीका है समझाने का कि हम ये हाथ को देख रहे हैं तो हम ये हाथ नहीं है, आंखों को देख रहे हैं तो हम आंखें नहीं है। ये तो हम देख सकते हैं ना कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं ना, ये मेरा शरीर है। तो अगर ये मेरा है तो मैं इससे पृथक हूँ। आई एम अ सीयर इनसाइड द बॉडी।
So by logical conclusion, one can understand through the use of intelligence, one can understand that he is not this body, he is a spirit soul. और भगवान की प्रेजेंस को भी कैसे व्यक्ति समझ सकता है अंदर, कि जो भी चीजें मैं परसीव कर रहा हूँ वो भी मेरी नहीं है, भगवान की ये सारी प्रकृति के अंदर भगवान की एनर्जीज हैं जिनके द्वारा मैं देख पा रहा हूँ. जैसे ऑल्दो आई मे हैव एन आई बट आई डोंट हैव द पावर टू सी. आई मे हैव अ ईयर, कई लोगों का होता है ना, कान तो है मगर सुनने की पावर नहीं है. सो ये सारी एनर्जीज भी हैं, इन ग्रॉस सेंसेस के साथ साथ इन एनर्जीज को भी भगवान ने प्रोवाइड, कोई है जिसने ये सब प्रोवाइड कर रखा है. तो कोई कह सकता है कि वो मदर नेचर है, मगर यहाँ उसी प्रकृति और पुरुष के और जीवात्मा का जो संबंध है इस 13 चैप्टर में जैसे एस्टैब्लिश है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल एनर्जी, बट द मटेरियल एनर्जी इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. तो इस तरीके से पूरा जो 13 चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करते हुए इस पूरे प्रॉपर्ट के अंदर प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि कैसे थ्रू वंस इंटेलिजेंस वन कैन अंडरस्टैंड दिस लिविंग एंटिटी एंड परमात्मा टू बी विद इन द हार्ट. और कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली फिर करना क्या है. तो कंक्लूड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू. भैया कोई बोले कि अच्छा हमें ये तो आपने बता दिया कि ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार पढ़ने के बाद ये बताया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोपरि है. ये तो समझ में आ गया कि हमें भगवान से रति पैदा करनी है, अट्रैक्शन करनी है, मगर अभी हमें करना क्या है प्रैक्टिकली, व्हाट इज टू बी डन. सो प्रैक्टिकली क्या करना है इस चीज को बता रहे हैं. yes. O king, it is therefore essential that every human being hear, glorify and remember the supreme personality of Godhead always and everywhere. करना वही है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, करना वही है. श्रवण, कीर्तन और स्मरण जो भक्ति के 9 अंग हैं उनमें से सबसे पहले प्रधान जो 3 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण. शुकदेव गोस्वामी पूरा लंबा 2 चैप्टर्स से कंक्लूड करते हुए इतनी टिपिकल बातें बताते हुए कि योगी कहाँ जाता है, योगी का ध्यान आश्रय क्या है, विराट रूप में क्या क्या होता है, इतना लंबा चौड़ा करने के बाद करके वहीं पर लेकर आए, है ना. तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमें तो भगवान की इतनी कृपा है, प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि हमने तो भागवतम पढ़ी नहीं थी जब हम भक्ति में आए थे, मगर पहले दिन ही आप में भी सबके साथ यही हुआ होगा. जब आपको प्रचार किसी भी भक्त ने किया होगा तो पहले दिन ही बता देगा माला करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करो, है ना, और भगवद गीता पढ़ो. तो आपको पहले दिन ही यही इंस्ट्रक्शन मिल गई थी, हियर, चैंट एंड रिमेम्बर, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम. इसी की इंस्ट्रक्शन पहले दिन मिल गई होगी जब ही आप आए होंगे भक्ति में, है ना. और यहाँ पर परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी के द्वारा मिल रही है, मगर कितना लंबा चौड़ा बोलने के बाद, भाषण के बाद फाइनली ये बात बता रहे हैं. क्योंकि परीक्षित महाराज ने पहले अध्याय के पहले कैंटो के 19 चैप्टर लास्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा था शुकदेव गोस्वामी से कि मरणसार हो रहा हूं मैं, मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या उपदेश है, और जन साधारण के लिए भी क्या उपदेश है, क्या करना चाहिए, सर्वोपरि क्या चीज है, धर्म का ऐसा कौन सा अंग है जो सर्वोपरि है, वो बताइए. तो इतना लंबा सब प्रवचन करने के बाद यहाँ पर वही लेकर आए हैं जो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से पहले दिन ही पता चल गया, है ना. सो दिस इज द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद ऑन ऑल ऑफ अस. सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग टू बी डन. अब प्रभुपाद इसके प्रॉपर्ट में डेफिनेटली बहुत कुछ लिखेंगे क्योंकि दिस इज हिज कोर थिंग, कोर सब्जेक्ट मैटर. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऑफ ऑल द 9 मेथड्स, और ऑल द 9 मेथड्स जो भी नवदा भक्ति के अंग है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. तो ये 9 के 9 बढ़िया हैं और किसी एक का भी पालन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है. मगर बट आउट ऑफ ऑल द 9 मेथड्स द फर्स्ट वन, नेमली हियरिंग, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द भक्ति योगा प्रोसेस. सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है श्रवण. और श्रवण का मतलब सब चीजें हैं. श्रवण का मतलब भागवत, भगवद गीता का अध्ययन भी है.
श्रवण का मतलब ये भी है कि जब हम जप करते हैं तो अपना बोला हुआ नाम जप करना जरूरी है। चैतन्य चरितामृत कल कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी, तो पर्पट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि व्यक्ति जब जप करता है, कई बार जप करते हुए व्यक्ति सोचता है कि हम चुपचाप जप कर रहे होते हैं और अपनी टंग नहीं हिला रहे होते, हमारी जीवा नहीं हिल रही होती ढंग से। तो प्रभुपाद वहां पर्पट में लिखते हैं, कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव द टंग वाइल चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों कोट करते हैं, बोलते सेवन मुखे ही जीवा दो। ये श्लोक आप जानते हैं, है ना, बड़ा फेमस है कि जो जीवा से सेवा करता है भगवान की, तो स्वयं एव स्फुरत्यदा, अपने आप भगवान के नाम गुण रूप लीला स्फुरित होने लग जाते हैं उसके, स्वयं एव स्फुरत्यदा। तो वैसे तो मटेरियल सेंसेस से हम भगवान को नहीं जान सकते, मगर जो जीवा से सेवा आरंभ करता है भगवान की, उसके लिए ये सब चीजें सुलभ हो जाती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कान को भगवान की सेवा में लगाना, है ना। तो हियरिंग, सो विदाउट हियरिंग सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली नो वन कैन मेक एनी प्रोग्रेस बाय द वे ऑफ बाय एनी ऑफ द प्रैक्टिसिंग मेथड्स। तो नवदा भक्ति के किसी भी अंग में सबसे पहले श्रवण सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। जब तक नहीं करोगे, ढंग से श्रवण नहीं करोगे, तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एंड फॉर हियरिंग, अब हम कोई सोचें कि हियरिंग का मतलब है चलो लगाओ और इस चैनल और उस चैनल से सीखेंगे, सुनेंगे, सारे दिन सुनते रहेंगे, कीर्तन सुनेंगे और यूट्यूब। मगर प्रभुपाद यहाँ पर सुनने को रीडिंग से कंपेयर करेंगे। सुनने का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनने में दोनों चीजें होती हैं। एक तो किसी भक्त से श्रवण करना और एक है खुद से शास्त्र पढ़ना, वो भी रीडिंग ही है। स्वाध्याय करना, ये भी रीडिंग ही है, सॉरी ये भी हियरिंग ही है, और ये ज्यादा इफेक्टिव हियरिंग है। आज की डेट में किसी कोई भी भक्तों से ये बोला जाए कि आप रीडिंग करेंगे या हियरिंग करेंगे, तो कोई भी 99% डिवोटीज का आंसर होगा कि मुझे हियरिंग करना ज्यादा पसंद है और रीडिंग करना कम पसंद है। इसीलिए 99% डिवोटीज जो हैं एक लेवल तक ही भक्ति कर पाते हैं, एक लेवल के बाद उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। जिस भक्त ने शुरू से ही पढ़ने की आदत नहीं डाली स्क्रिप्चर्स को, उसकी भक्ति एक लेवल के बाद बढ़नी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो सफिशिएंट नॉलेज चाहिए और आगे, वो उसको मिल ही नहीं पाती। और मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी में फर्क जब हम करते हैं तो एक फर्क होता है नॉलेज का, है ना, आप जानते हैं। सो एक तो ये जनरल नॉलेज है डिवोशनल चीजों की कि भगवान है, साधना भक्ति ऐसे करते हैं, 64 भक्ति के ऐसे होते हैं, ये 10 ना अपराध हैं, इत्यादि इत्यादि भक्ति के बारे में। फिर इसकी और भी फर्दर डिटेलिंग चाहिए होती है, और जो पढ़ता नहीं है उसके लिए फिर बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप ऐसे हैं कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो बात अलग है, या आप इतने ज्यादा भजन परायण है कि बस सब नाम के पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि समय 24 घंटे नाम रट रहे हैं, तब भी आप वहां पहुंच जाएंगे नाम प्रभु की कृपा से। मगर जनरली हम में से कोई ऐसा है नहीं। तो इसीलिए हमें क्रमशः अपने संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन तत्व के ज्ञान को ब्रश अप करने की और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। So, and for hearing only, all the Vedic literatures are there, compiled by authorized persons like Vyadev, who are a powerful incarnation of Godhead. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक लिटरेचर्स हैं और उसमें भी जो भगवत गीता भागवतम इत्यादि है वो ज्यादा। बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। वैसे प्रभुपाद ने किसी और चीज से भी लिखी होगी, मगर मैं इसी YouTube से सुनने के बारे में ही, इसको संदर्भ में ही इसको जोड़ना चाहूंगी। So forgive me for saying that. Prabhupada is saying, and the human being, when he gives up the process of hearing about the all-pervading personality of Godhead, जब भगवान के बारे में सुनता नहीं है तो क्या होता है? He becomes victim to hearing rubbish transmitted by the man-made machines. You know what Prabhupada is talking about? iPhones. That's what I feel. कि जब आप भगवान के विषय में नहीं सुनते हो तो क्या होगा? जो भी टीवी, फोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इससे कुछ और सुन रहे होंगे आपको। तो मशीनरी इज नॉट बैड, बिकॉज थ्रू द मशीनरी one can take advantage of hearing about the Lord.
but because machinery is used for ulterior purpose, it is creating rapid degradation in the standard of human civilization. तो भाई आप और कुछ ना सुनो, प्रभुपाद कह रहे हैं कि human life is meant to hear the scriptures like भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, and और कोई भी किसी और फॉर्म ऑफ लाइफ में हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि हम शास्त्र पढ़ पाएं. लिविंग बीइंग्स अदर देन ह्यूमंस हैव नो कैपेसिटी टू हियर सच वैदिक लिटरेचर. So we are human beings, we are privileged, we can hear these scriptures, and not just these, many further explanations of these scriptures in the form of literatures by Goswamis and all. So that we should take advantage of this. So here, and then he is saying that after hearing, जिसने अच्छे से जब सुना होगा तो उसका natural consequence होगा chanting, kirtanam. Hearing is solidified by the process of chanting. One who has perfectly heard from the perfect source becomes convinced about the all-pervading personality of Godhead, and then he is enthusiastic in the matter of glorifying the Lord. अच्छा, ऐसा तो इसका मतलब हर प्रचारक जो है वो बड़ा कन्विंस्ड है, हर प्रचारक जो है उसकी हियरिंग तो सॉलिडिफाई हो चुकी है. ऐसा नहीं है. हम जब इस्कॉन में आते हैं हमें फर्स्ट डे से बोल दिया जाता है कि आपको प्रचार करना है, और हर भक्त करता है सिंसियरली, गुरु आ गया या आगे बाकी भक्तों की आज्ञा के बेसिस पर, जो भी उनका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं ऐसे भक्तों की आज्ञा पर वो कर रहा होता है प्रचार. बट दैट डजंट मीन कि उसका प्रोसेस ऑफ हियरिंग सॉलिडिफाई हो गया है. कैसे पता चलेगा किसका है किसका नहीं है? जो अपने आप से, जिसके हृदय में इतना प्रेम भगवान के लिए जाग जाता है, तो वो बिना बोले भगवान के बारे में रुक नहीं पाता है. वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है. इसलिए बाहर से देखने में आप उस बात को जज नहीं कर सकते, बट अपने अपने अंदर हर किसी को सोचना चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ बिकॉज माता जी हम तो प्रचार करते हैं, सो वी आर वेरी enthusiastically glorifying the Lord, we are taking 10 classes in a day, so now my hearing has become perfected. No, it's not like that at all. So इसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 3 चीजें, हियरिंग, चैंटिंग, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने प्रॉपर्ट पे जोड़ दिया है, मगर रिमेम्बरेंस के बारे में प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है. मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये 3 चीजें भागवत धर्म कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग. These are the principal activities of Bhagavad Dharma, and they can be done anywhere, everywhere, and they must be performed. यही भागवत धर्म है. श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम. जब श्रवण किया जाएगा ढंग से तो अपने आप भगवान के बारे में बोलने का हृदय से निकल के आएगा, और अपने आप श्रवण कीर्तन के माध्यम से नेचुरली रिमेम्बरेंस परिपक्व हो जाएगी. एंड एज आई ऑलवेज से, एंड some people think it is a debatable thing, we must also cultivate remembrance of the Lord, which is not an easy thing to do. And when we do that, it becomes our nature to think about Krishna. So remembrance से हम क्या क्या तरीके बोल रहे हैं? रिमेम्बरेंस में सबसे पहले पिछली हम क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिमेम्बरेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. वन शुड स्टार्ट remembrance of the lotus feet, meditation on the lotus feet of the Lord. पिछली बार भागवत में पढ़ा था ना, एक तरीका हुआ ना. हाँ, that is one तरीका. तो नाम, गुण, रूप, लीला, मगर उसमें सबसे पहले नाम तो हम कर ही रहे हैं रिमेम्बर, और रूप में सबसे सेकंड स्टेप रूप बनता है, और रूप में भी सबसे पहले चरण ही बनते हैं, क्योंकि हम लीला और गुण को तो अभी स्वाभाविक रूप से रिमेम्बर नहीं कर सकते, राइट? तो क्रमशः जो प्रोसेस है भक्ति का वो यही है, नाम, रूप, गुण, लीला. We can't be thinking about Leela right from the beginning at this stage. In fact, it is not even advised. माता जी जैसे हमारे कृष्णा बुक है, हम पढ़ते रहते हैं, कृष्णा बुक डिस्कस करते रहते हैं, बच्चों की स्टोरीज भी. Yes. और लीला they are quite advanced, I would say. तो रिमेम्बरेंस ही है वो भी. हाँ, रिमेम्बरेंस नहीं, दैट इज श्रवणम एंड कीर्तनम. रिमेम्बरेंस इज व्हेन वन इज chanting japa and specifically remembering the Leela. You understand? It's a cultivation of mind. It is not the general thinking. Remembrance and thinking is different. हम पढ़ रहे हैं and we are thinking about Krishna. Now that we are in Bhagavatam class,
most of us are thinking about Krishna in some or the other way, है ना? But that's not remembrance. The cultivated remembrance, the proper sequential remembrance as it is supposed to be done by the Gaudiya Vaishnavas. It is not that. Yes, got the point. Huh? Okay. So those who, तो finally इस अध्याय के आखिरी श्लोक में आते हुए शुकदेव गोस्वामी कंक्लूड कर रहे हैं कि अल्टीमेटली व्यक्ति को क्या क्या सुनना चाहिए, क्या, जो कि 3 चीजें बताई उन्होंने, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। तो अल्टीमेटली आप कह रहे हैं भागवत की शरण ले लो, और भागवत की शरण लोगे तो अपने आप ये सब काम हो जाएंगे भागवत धर्म के, और साथ ही साथ आपके हृदय से भक्ति की कामना चली जाएगी और श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। बड़ी बहुत बात, इस बात पे कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या परीक्षित महाराज का क्वेश्चन था कि मरणसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जन साधारण में क्या करना चाहिए सब व्यक्तियों को। तो यही कह रहे, कंक्लूजन क्या है, नाम जप, श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और उससे होगा क्या, 2 लाभ। पहला तो इस भौतिक संसार में भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से कर्मों का चक्कर चले जा रहा है, और दूसरा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो क्या कह रहे हैं, दोज हु ड्रिंक थ्रू ओरल रिसेप्शन, तो भागवत को सुनना ही नहीं होता, कह रहे हैं कि कानों से जो पीता है भागवतम को, क्यों, क्योंकि अमृत के समान है ना भागवत। तो दोज हु ड्रिंक थ्रू ओरल रिसेप्शन fully filled with the nectarian message of Shri Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life. What is the polluted aim of life? I want to be here to enjoy. Everything is just for me. Known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of Godhead. तो कह रहे हैं जो भागवत सुनेगा तो अपने आप उसका हृदय से मलिनता खत्म हो जाएगी और श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति उसे होगी। तो ये है फाइनली आंसर परीक्षित महाराज के क्वेश्चंस के। और यहीं पर ही ये जो 2nd चैप्टर है, द लॉर्ड इन द हार्ट। वैसे तो आप देखिए कि चैप्टर का नाम है परमात्मा के नाम के ऊपर है ना, परमात्मा, तो लॉर्ड इन द हार्ट, हु इज द बिलवेड ऑफ द योगीज, बट अल्टीमेटली द चैप्टर इज ending at Shri Krishna and totally about Bhagavad Dharma. So this is a wonderful chapter. बीच में थोड़ा टेक्निकल था, but ultimately ending with a sweet हलवा, है ना। श्रवण कीर्तन और श्रीमद् भागवतम के अमृत पर ही खत्म हो रहे हैं। माता जी, जैसे टेक्निकल पार्ट्स आते हैं, उनको रीडिंग करना भी थोड़ा सा लेंथी सा लगता है, मतलब डिफिकल्ट लगता है कई बारी। Yeah, it is. Sometimes it is difficult, but they must be read. Nonetheless, they must be read because then only हमें ये पता चलता है कि भैया जिस चीज को पढ़ना ही इतना मुश्किल लग रहा है, और हम कई बार सोचें कि नहीं नहीं अरे भक्ति करना तो probably some other form of yoga or some other things may be more beneficial to me. तो फिर हमें याद आएगा कि अरे भैया जिसको पढ़ना इतना मुश्किल लग रहा था वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वही भगवान ने हमें दे रखा है। तो वी मस्ट बी हैप्पी। So then it becomes even more established in the heart that we are on the right path. और ऐसे भी आएगा भागवतम, it's not so easy to understand, and it is just like Bhagavad Gita, na? It has different yogas being explained for different people. Similarly in Bhagavatam also, because it is not just for Parikshit Maharaj. परीक्षित महाराज तो अपने आप में इतने उन्नत भक्त थे, उनको तो किसी की जरूरत ही नहीं थी, राइट। पहले ही बचपन में पैदा होने से पहले कृष्ण के दर्शन हो गए थे, तो महाभागवत ही पैदा हुए थे, तो उनके माध्यम से बाकी लोगों को प्रचार है भागवत का, उसी तरीके से जैसे भगवत गीता में। इसीलिए हर प्रकार के व्यक्ति को टच किया जा रहा है। अष्टांग योगी के बारे में भी है, विराट रूप की चर्चा भी है, और कुछ ब्रह्म के बारे में भी चर्चा आएगी। बीच में आप 8th कैंटो एंड ऑल जाएंगे तो फिर वहां वर्णाश्रम की भी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा आएगी, वर्णाश्रम धर्म की भी बहुत चर्चा आती है। एंड ओवर द कोर्स ऑफ भागवतम फिर भक्ति की तो चर्चा होती ही रहती है। फिर बीच में देवी देवताओं की पूजा के बारे में भी पोर्शन आएंगे।
सो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है इसके अंदर. Everything is compared with bhakti, isn't it? And bhakti is shown highest. Yes, that is there. Ladder है ना, ladder है, मतलब point है नीचे, this is next. Yes. Like that. माता जी, एक आपने चीज बोली थी कि प्रभुपाद ने लिखा है पर्पट में कि जीभ हिलाना बहुत जरूरी है कि when you are chanting, and we also discussed some time back कि when if mind is controlled, तो वो chanting अपना silent is very very powerful. So दोनों चीज अलग अलग हो गई, ऐसे बैलेंस बैठते हैं, कॉन्ट्री नहीं है. तो क्योंकि इनिशियली तो ये जरूरी है, ये मानसिक जब तो बहुत ही हाई एडवांस लेवल की बात है गुरुजी. मतलब वन कैन practice it only at a very advanced stage of bhakti, not initially. तब तक उसके अंदर वो सेवा भाव आ चुका होता है, नहीं तो वो मन से कर नहीं पाएगा. जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना वहां पे कि राधा कृष्ण नित्य सेवा मन से करीबन, जो अब रघुनाथ दास गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तब ये बात बोल रहे हैं. तो मध्य लीला 22nd चैप्टर के अंदर है ये, आई थिंक श्लोका नंबर 159 समथिंग व्हिच आई वाज रीडिंग फॉर सम अदर पर्पस. तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन मस्ट वाइब्रेट द होली नेम, क्योंकि वहीं से स्फूर्ति शुरू होती है, वहीं से सेवा भाव शुरू होता है. दैट्स हाउ द विजन ऑफ कृष्णा बिकम्स पॉसिबल. एंड देन मानसिक जपा इज नॉट समथिंग दैट वन डज सेपरेटली, सेपरेट ऑफ द लाउड एंड द नॉर्मल चैंटिंग. वाचिका जपा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसिक जपा ही होता है. जो मानसिक जप करते हैं वो बाकी भी करते हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पर ही चले जाते हैं. They basically training the mind to even think even more concentratedly about Krishna. जैसे हरिदास ठाकुर जी कहते थे. वैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखते हैं, जैसे मतलब नॉर्मल क्राउड, जैसे हम पहले भी जैसे they sit in a samadhi and just keep stand still and they're doing everything internally. Yeah, but that's also not an easy thing to sit still in today's world. That's also a small thing, You chanting without chant, even when you're chanting, you एक आसन पे बैठ के 16 माला करना बिना उठे, बिना सर खुजलाए, बिना फोन देखे और बिना टाइम देखे और बिना पानी पिए और बिना एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, ये भी करना कितना मुश्किल है, ये नॉर्मल डिवोटीज नहीं कर पाते. इसके लिए भी सत्वगुण लगता है. तो भाई ये तो बहुत अच्छे हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो कम से कम एक जगह बैठ के सत्वगुण के विकास की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, और कुछ उनका मंत्र जब काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एटलीस्ट सत्वगुण का विकास तो हो ही रहा है, डेफिनेटली हो रहा है. राइट. अभी मैं गया था तो वहाँ वो गुफा देखी थी कि जहाँ व्यास देव ने भागवतम लिखी थी, मतलब बोली थी, मतलब, और गणेश जी की भी गुफा पास. हाँ, आप वहाँ गए थे बद्रीनाथ. उसमें लिखा था दिस प्लेस इज this many years old. And आप जाके जगह देखो तो आपको पता चलता कि yes we can correlate even better. Sorry, when we go and there's a place actual he said there and did the meditation. Okay, definitely, that's it. So अगर आप में से कोई भी बद्रीनाथ जाता है तो व्यास देव जी से जरूर कृपा याचना करके आइएगा कि भागवत हमारे जीवन में हम समझ सकें भागवत को, और भागवत की कृपा हमें मिल सके. तो चलिए हम लोग यहीं पर ये विराम देते हैं. आई डोंट थिंक देयर आर मेनी क्वेश्चंस, so we will stop here. Next Friday we will start 3rd chapter. ठीक है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी.